हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे जिनके साथ में दशमलव भी जुड़ा हुआ हो। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे अपन कोई संख्या ले लेते हैं 35.2 और इसका अपन गुणा करवाते हैं 4 से। ठीक है, अपन को करवाना है इसका गुणा 4 से। तो अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव बैठा हुआ है। तो इसके लिए भी दोस्तों अपन राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये 4 2 से गुणा करेगा, 4 5 से गुणा करेगा और 4 3 से भी गुणा करेगा। अब अपन गुणा कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों गुणा करते टाइम में इस दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है। अपन को सीधे ही 352 का गुणा 4 से करवाना है। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं। 4 का पहाड़ा 2 बार बोलना है। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 8 आगे, 8 को लिख दिया अपन ने यहाँ पर। अब 4 का पहाड़ा 5 बार बोलना है। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। कितने आगे दोस्तों? 20। तो 20 का इकाई का अंक है 0, तो उसको उठाकर बिठा दिया अपन ने यहाँ पर। अब अपने पास बच के 2। अब 4 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। तो 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 12 और यहाँ पर 2 है, बच गए थे। तो 12 और 2 14 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 14। तो अब 14 को सीधे ही अपन यहाँ पर बिठा देंगे। इस 14 का इकाई का अंक 4 यहाँ पर नहीं बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पीछे अब कोई भी संख्याएं नहीं है, इसलिए अपन सीधे ही 14 को बिठा देंगे। अगर 4 को बिठाएंगे तो फिर इस 1 का क्या करेंगे, इसलिए लास्ट में जब गुणा किया जाता है तो पूरी संख्या को सीधे ही बिठा दिया जाता है। तो अपने पास में आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1408। अब अपन देखेंगे दोस्तों दशमलव को। तो यहाँ पर देखिए, दशमलव के राइट साइड में, ठीक है ना, दशमलव के राइट साइड में कितनी संख्याएं बैठी है। तो अपन देखते हैं कि दशमलव के राइट साइड में सिर्फ एक संख्या बैठी है। ठीक है ना, और वो है 2, मतलब कि एक संख्या बैठी है। तो इसकी इकाई से शुरू करना है और इसका भी एक अंक छोड़कर अपन को बिठा देना है दशमलव को। तो इसका भी एक अंक अपन ने छोड़ दिया 8 को और बिठा दिया अपन ने ये दशमलव को, मतलब 140.8। यह आ गया अपना आंसर। शुरू में गुणा करते टाइम दशमलव बैठा है तो उसको बैठा रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में अपन उसको बिठा देंगे। और बिठाना कैसे है, दशमलव के राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं उतनी ही संख्याएं अपने आंसर में राइट साइड से छोड़कर अपन को दशमलव बिठा देना है। अपन इससे थोड़ा बड़ा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अपन कोई संख्या ले लेते हैं 43.27। ठीक है दोस्तों, इसका अपन गुणा करवाते हैं 3.2 से। अब यहाँ पर देखिएगा, ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी दशमलव है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपन तो जैसे गुणा करते आए हैं वैसे अपन गुणा करेंगे। अपन को चलना है राइट से लेफ़्ट की तरफ। ये 2 इन सब से गुणा करेगा, फिर बारी आएगी 3 की, वो भी इन सब से गुणा करेगा। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा अपन 7 बार बोलेंगे। 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 दूनी 14 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 14। तो 14 का इकाई का अंक क्या है? 4, उसको उठाकर बिठा दिया अपन ने यहाँ पर। अब बच गया अपने पास में 1। अब 2 का पहाड़ा 2 बार बोलना है। 1 2 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 ये जो अपने पास हासिल बची थी वो, तो कितने हो गए? 5। इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो अब इस 5 को उठाकर सीधा अपन बिठा देंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब 2 का पहाड़ा अपन को 3 बार बोलना है। तो 1 2 2, 2 2 4, 3 दूनी 6। तो 6 को सीधा ही मैं यहाँ पे बिठा दूंगा, कोई हासिल बच नहीं रही है। अब 2 का पहाड़ा अपन को 4 बार बोलना है। 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 दूनी 8। कितने आ गए? 8। तो 8 को मैंने बिठा दिया यहाँ पर। अब 2 ने इन सब से गुणा कर दिया, तो अब बारी है 3 की। लेकिन 3 की बारी लेने से पहले अपन को देखना है कि 3 से पहले कितनी संख्याएं गुणा कर चुकी है। तो अपन देखते हैं 3 से पहले केवल एक संख्या ने गुणा किया है और वो थी 2।
मतलब एक संख्या ने गुणा किया है। तो अपन इसके इकाई अंक के नीचे एक क्रॉस को बिठा देंगे। अब अपन बारी लेंगे 3 की। तो 3 का पहाड़ा 7 बार बोलो। 1 3 तरी 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21। कितने हो गए दोस्तों? 21। तो 21 का एक बिठा दिया यहाँ पर और बच के अपने पास में एक को अपन ने बिठा दिया, अपने पास में बच गए 2। अब 3 का पहाड़ा 2 बार बोलना है। तो 1 3 तरी 2 3 6 6 और 2 8 8 को बिठा दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। अब 3 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। तो 1 3 तरी 2 3 6 3 तरी 9। तो 9 को सीधे ही मैं बिठा दूंगा यहाँ पर, क्योंकि कोई हासिल नहीं बच रही है। बराबर संख्याओं के नीचे संख्याओं को बिठाते जाना है दोस्तों। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे अपन 4 बार। 1 3 तरी 2 3 6 3 3 9 4 तरी 12 आ गए। तो 12 को सीधे ही मैं यहाँ पर बिठा दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। और जोड़ते समय ये क्रॉस बैठा है, इसका कोई रोल नहीं है। आप तो सीधी संख्याओं को देखो। तो 4 में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। तो 4 का 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गए, 8 2 10 और 4 14 हो गए, का 4 बचा 1, 9 और 9 18 हो गए, 18 का 8 बचा 1 2 और 1 3 और 1 का 1। ठीक है दोस्तों। अब अपन दशमलवों को देखेंगे। तो ऊपर वाले दशमलव को देखो, इसके राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं। तो दशमलव के राइट साइड में अपन देखते हैं तो 2 संख्याएं हैं। एक तो है 2 और एक है 7। तो 2 संख्याएं हैं। अब नीचे वाले दशमलव को देखो, इसके राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं। तो 1 संख्या है। मतलब ऊपर वाले दशमलव के राइट साइड में 2 संख्याएं और नीचे वाले दशमलव के राइट साइड में 1 संख्याएं। टोटल मिलकर हो गई 2 और 1 3। तो अब यहाँ से 3 संख्याएं छोड़कर दशमलव को बिठा दो। तो 1 2 और 3 ये संख्याएं अपन ने छोड़ दी और बिठा दिया दशमलव। यह आ गया अपना आंसर। कुछ नहीं करना है दोस्तों, गुणा कर दिया, जोड़ कर दी और फाइनल जो अपना आंसर आता है उसमें दशमलव के राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं और नीचे वाले दशमलव के राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के उतनी संख्याएं यहाँ से छोड़कर अपन को दशमलव बिठा देना है। यह आ जाएगा अपना आंसर। चाहे दशमलव कितने भी बैठे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दशमलव के आगे कितनी भी संख्याएं बैठी हो। ठीक है। अब अपन इससे थोड़ा एक और बड़ा उदाहरण लेते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं दोस्तों 5.246। ठीक है। और अपन नीचे ले लेते हैं 2.43 को। इसका अपन करवाते हैं गुणा। तो वही प्रोसेस, अपन को राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। पहले 3 इन सब से गुणा करेगा, फिर 4 इन सब से गुणा करेगा, फिर 2 इन सब से गुणा करेगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन 3 का गुणा करवाएंगे। तो 3 का पहाड़ा 6 बार बोलिए। तो 1 3 तरी 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18। कितने आगे दोस्तों? 18। तो 18 का इकाई का अंक 8 है। 8 को उठाकर बिठा दिया अपन ने यहाँ पर, बच गया अपने पास में 1। अब 3 का पहाड़ा 4 बार बोलो। 1 3 तरी 2 3 6 3 3 9 4 3 12। 12 और 1 हो गए 13। ठीक है दोस्तों। तो 13 का इकाई का अंक 3 है, उसको बिठा दिया यहाँ पर, बच गया अपने पास में 1। अब 3 का पहाड़ा 2 बार बोलो। तो 1 3 तरी 2 3 6। 6 और 1 हो जाएगा 7। तो 7 को बिठा दिया मैंने यहाँ पर। अब 3 का पहाड़ा 5 बार बोलो। तो 1 3 तरी 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15। कितने हो गए दोस्तों? 15। तो 15 को सीधे ही मैं यहाँ पर बिठाऊँगा, क्योंकि अब पीछे कोई संख्याएं हैं नहीं। तो अगर अपन इस 5 को बिठाएंगे तो फिर इस 1 का क्या करेंगे, इसलिए सीधा ही 15 को बिठा दिया। दशमलव को नहीं देख रहे हैं, अभी अपन पूरा गुणा कर रहे हैं। 3 का कार्यक्रम पूरा हो गया। अब अपन 4 को लेंगे, लेकिन 4 को लेने से पहले ये देखो कि 4 से पहले कितनी संख्याएं गुणा कर चुकी है। तो अपन देखते हैं कि 3 ने गुणा किया है, मतलब एक संख्या ने गुणा किया है। तो अपन इसके इकाई के अंक के नीचे एक क्रॉस को बिठा देंगे। अब 4 का कार्यक्रम शुरू करेंगे। 4 का पहाड़ा 6 बार बोलो।
एक चौक चौक, दो चौक 8, तीन चौक 12, चार चौक 16, पाँच चौक 20, छः चौक 24। कितने आगे दोस्तों? 24। 24 का एक अंक 4 है, उसको बिठा दिया यहाँ पर। बच गए अपने पास में 2। अब 4 का पहाड़ा 4 बार बोलो। एक चौक चौक, दो चौक 8, तीन चौक 12, चार चौक 16, 16 और 2 18। कितने आगे दोस्तों? 18। 18 का एक अंक 8 है, उसको बिठा दिया यहाँ पर। बराबर संख्याओं के नीचे बिठाते जाना है। बच गया अपने पास में 1। अब 4 का पहाड़ा 2 बार बोलो। एक चौक चौक, दो चौक 8, 8 और 1 हो गए 9, तो 9 को सीधा बिठा दिया मैंने यहाँ पर। अब 4 का पहाड़ा 5 बार बोलो। एक चौक चौक, दो चौक 8, तीन चौक 12, चार चौक 16, पाँच चौक 20, तो 20 को सीधे ही मैं यहाँ पर बिठा दूंगा दोस्तों। बराबर संख्याओं के नीचे बिठाते जाना है, जो छूट जाता है उसका कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बिठा दो उसको, ठीक है। तो सीधे ही 20 को बिठा दिया। अब 4 का कार्यक्रम भी पूरा हो गया। अब बारी है 2 की, लेकिन 2 की बारी लेने से पहले ये देखो कि 2 से पहले कितनी संख्याएं गुणा कर चुकी है। तो अपन देखते हैं 2 संख्याओं ने गुणा किया है। एक थी 4 और एक थी 3, मतलब कि 2 संख्याओं ने गुणा किया है। तो यहाँ पर 2 क्रॉस आएंगे, एक तो आएगा इकाई के अंक के नीचे और एक आएगा दहाई के अंक के नीचे। अब अपन 2 का गुणा करवाएंगे, तो 2 का पहाड़ा 6 बार बोलो। एक दो दो, दो दो चार, तीन दो 6, चार दो 8, पाँच दो 10, 6 दूनी 12। कितने आगे दोस्तों? 12। 12 का इकाई का अंक 2 है, उसको बिठा दिया अपन ने यहाँ पर। बच गया अपने पास में 1। 2 का पहाड़ा 4 बार बोलो। एक दो दो, दो दो 4, तीन दो 6, चार दो 8, 8, 8 और 1 ये हासिल बची थी, तो हो गए 9, तो 9 को बिठा दिया अपन ने यहाँ पर। अब 2 का पहाड़ा 2 बार बोलो। एक दो दो, दो दूनी 4, तो 4 को बिठा दिया मैंने यहाँ पर। अब 2 का पहाड़ा 5 बार बोलो। एक दो दो, दो दो 4, तीन दो 6, चार दो 8, पाँच दूनी 10, तो 10 को सीधे ही मैं बिठा दूंगा यहाँ पर, क्योंकि अब इसके पीछे कोई संख्याएं नहीं हैं, इसलिए लास्ट वाला जो गुणा होता है उसको सीधा ही बिठा देते हैं। संख्याओं को बराबर संख्याओं के नीचे बिठाते जाना है। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों? इन सब को अपन जोड़ देंगे। इन सब को अपन जोड़ते हैं। जोड़ते टाइम में इस क्रॉस का कोई रोल नहीं है, अपन को सीधी संख्याएं देखनी है। तो 8 के साथ में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो 8 के 8, 4 और 3 हो गए 7, ठीक है। 8 2 10 और 7 17 का 7 बच गया 1। 9 और 9 18 और 19 और 20 और कितने हो गए दोस्तों? और 4 24, 20 और 4 हो गए 24, 24 का हो गया 4। बच गए अपने पास में 2, 4 5 6 और 7 हो गए, तो यहाँ पर लिख दिए 7। 2 + 0 2 और 1 का 1। अपन कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ इनको जोड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास में ये आ गया मान। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,74,778। अब अपन यहाँ पर दशमलव को बिठाएंगे। तो पहले ऊपर वाले दशमलव को देखो, इसके राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं। तो अपन देखते हैं कि 1 2 और 3 संख्याएं बैठी है। एक का नाम है 2, दूसरी का नाम है 4, तीसरी का नाम है 6, मतलब 3 संख्याएं बैठी है। इसी तरीके से नीचे वाले दशमलव को देखो, इसके राइट साइड में कितनी संख्याएं बैठी है। तो 2 संख्याएं बैठी है, एक है 4 और एक है 3, मतलब 2 संख्याएं। ऊपर वाले के राइट साइड में 3 संख्याएं हैं, नीचे वाले के राइट साइड में 2 संख्याएं हैं। 3 और 2 हो गए 5, तो 5 अंक छोड़कर अपन बिठा देंगे दशमलव को। 1 2 3 4 और 5 इनको छोड़ दिया और यहाँ पर बिठा दिया दशमलव को, और यही अपना आंसर है। दशमलव को लास्ट में बिठाएंगे, पहले दशमलव को छोड़ देना है और अपन को गुणा का हिसाब किताब करना है। लास्ट में जो अपना आंसर आता है उसमें फिर दशमलव को अपन बिठाते हैं। राइट साइड में कितनी संख्याएं छूट रही है और लेफ़्ट साइड में संख्याएं छूट रही है उसको नहीं देखना है, अपन को सिर्फ और सिर्फ दशमलव के राइट साइड की संख्याओं को देखना है, ठीक है। तो ऊपर वाले दशमलव की 3 थी, नीचे वाले दशमलव की राइट साइड में 2 थी, 3 और 2 5 थी, 5 अंक छोड़ दिए और बिठा दिया दशमलव का, आ गया अपना आंसर। इससे भी अपन थोड़ा सा बड़ा एक और आंसर देखते हैं दोस्तों, ताकि आपका जो भी डाउट होगा सारा इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो जैसे अपन दोस्तों लेते हैं, मैं यहाँ ऐसे लाइन कर देता हूँ। अपन लेते हैं संख्या 24.631।
ठीक है दोस्तों, और इसका गुणा करवाते हैं अपन 3.214 से। ये थोड़ा बड़ा है। अब अपन इसको देखते हैं। वही प्रोसेस राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। पहले ये 4 इन सब से गुणा करेगा, फिर 1 इन सब से गुणा करेगा, फिर 2 इन सब से गुणा करेगा, फिर 3 इन सब से गुणा करेगा। फिलहाल अपन को दशमलव को नहीं देखना है, अपन को सीधा करवाना है गुणा। ठीक है, तो करवाते हैं। 4 का पहाड़ा, एक बार बोलो तो 4 आ गए, तो 4 के 4 लिख दिए। 4 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 1 चौक चौक बेचौकड़ 3 चौक 12। ठीक है, 12 का इकाई अंक 2 है, उसको उठाकर यहाँ बिठा दिया, बच गया अपने पास में 1। अब 4 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 1 चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20 6 चौक 24। कितने आ गए? 24 और 1 हो गए 25। तो 25 का इकाई का अंक 5 है, उसको उठाकर बिठा दिया मैंने यहाँ पर, बच गए अपने पास में 2। 4 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 1 चौक चौक बेचौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16 16 और 2 18 18 का 8, बच गया अपने पास में 18 का 8, उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, बच गया अपने पास में 1। अब 4 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, 1 चौक चौक 2 चौक 8 और 1 9, तो 9 को लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब अपन 1 को देखेंगे। अब ये 1 इन सब से गुणा करेगा, लेकिन 1 से पहले अपन को क्या देखना है कि कितनी संख्याएं गुणा कर चुकी हैं। तो अपन देखते हैं कि सिर्फ एक संख्या ने गुणा किया है अब तक, और वो थी 4। मतलब एक संख्या ने गुणा किया है, तो इसके इकाई के अंक के नीचे एक क्रॉस को अपन बिठा देंगे। अब बारी लेंगे 1 की। अब 1 इन सब से गुणा करेगा, तो 1 का पहाड़ा 1 बार बोला तो 1 आ गया, 1 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 3 आ गए, 1 का पहाड़ा 6 बार बोला तो 6 आ गए, 1 का पहाड़ा 4 बार बोला तो 4 आ गए, 1 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 2 आ गए। बराबर संख्याओं के नीचे संख्याओं को बिठाते हुए जाना है। ठीक है, अब 1 का कार्यक्रम पूरा हो गया। अब बारी है 2 की, लेकिन 2 से पहले ये देखो कि कितनी संख्याएं गुणा कर चुकी हैं। तो अपन देखते हैं कि 2 संख्याओं ने गुणा किया है अब तक। एक थी 1 और एक थी 4, मतलब 2 संख्याओं ने गुणा किया है। तो अब यहाँ पर 2 क्रॉस लगेंगे। एक तो इकाई के अंक के नीचे क्रॉस लगेगा, एक दहाई के अंक के नीचे क्रॉस लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब बारी आएगी 2 की। 2 का पहाड़ा 1 बार बोलो तो 2 आ गए, तो 2 को बिठा दिया मैंने यहाँ पर। 2 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 1 दो 2 2 2 4 3 दूनी 6, तो 6 को बिठा दिया मैंने यहाँ पर। हासिल कुछ अभी तक बच नहीं रही है। 2 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 1 दो 2 2 2 4 3 दो 6 4 दो 8 5 दो 10 6 दूनी 12। कितने आगे दोस्तों? 12। तो 12 का इकाई का अंक 2 है, उसको उठाकर मैंने बिठा दिया यहाँ पर। बच गया अपने पास में 1। अब 2 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 1 दो 2 2 दो 4 3 दो 6 4 दो 8 और 1 9, तो 9 को सीधे ही मैंने यहाँ पर बिठा दिया। अब 2 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, 1 दो 2 2 दूनी 4, तो 4 को बिठा दिया मैंने यहाँ पर। अब 2 का कार्यक्रम पूरा हो गया दोस्तों, तो अब बारी है 3 की। लेकिन 3 से पहले अपन क्या देखेंगे कि कितनी संख्याएं गुणा कर चुकी हैं। तो 3 से पहले अपन देखते हैं कि 3 संख्याएं 1 2 और 3 संख्याओं ने गुणा कर दिया है। इसका मतलब अब 3 यहाँ पर क्रॉस बैठेंगे, एक इकाई अंक के नीचे, एक दहाई अंक के नीचे और एक सैकड़ा वाले अंक के नीचे, मतलब 3 क्रॉस बिठा देने हैं। अब बारी आएगी 3 की। ठीक है दोस्तों, तो 3 का पहाड़ा अपन को सबसे पहले 1 बार बोलना है, तो 3 का पहाड़ा 1 बार बोलो तो आ गए अपने पास में 3। 3 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 1 तेरी 32 3 तेरी 9, तो 9 को बिठा दिया मैंने यहाँ पर। बराबर संख्याओं के नीचे बिठाते जाना है। 3 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 1 तेरी 32 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18। कितने हैं दोस्तों? 18। 18 का इकाई का अंक 8 है, उसको उठाकर मैंने बिठा दिया यहाँ पर। बच गया अपने पास में 1। अब 3 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 1 तेरी 32 6 3 3 4 तेरी 12 12 और 1 हो गए 13। 13 का इकाई का अंक 3, 3 को बिठा दिया मैंने यहाँ पर। बच गया अपने पास में 1। अब 3 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 1 तेरी 32 6 6 और 1 7, तो 7 को सीधा ही मैंने बिठा दिया यहाँ पर। अब अपन दोस्तों क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे। इन सब को प्लस करना है अपन को। क्रॉस का कोई रोल नहीं होता है, उनको सिर्फ बिठाना होता है। अपन को संख्याएं देखनी है, 4 के साथ में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। तो 4 का 4, 2 और 1 3,
यहाँ पर देखिए 5 और 3 2 5, 5 और 5 10 का 0, बच गया अपने पास में 1। ठीक है दोस्तों, 6 4 10 और 8 18, 19 20 और 4 24 का 4, बच गए 2। 9 और 9 18 और 2 20 और 4 24 और 2 26 का 6, बच गए 2। 9 और 2 11 और 8 19 और 2 हासिल के बचे थे 20 21 का 1, बच गया अपने पास में 2। 4 और 3 7 और 2 9, 9 का 9 और 7 का 7। अब अपने पास में ये अपना आंसर आ गया, लेकिन अब अपन को बिठाना है दशमलव, क्योंकि एकदम परफेक्ट आंसर के लिए अपन को अभी दशमलव बिठाना बाकी है। ऊपर वाले दशमलव को देखो, इसके राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 और 3, 3 संख्याएं हैं। नीचे वाले दशमलव को देखो, इसके राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 और 3 संख्याएं हैं। ऊपर वाले दशमलव के राइट साइड में भी 3, नीचे वाले दशमलव के राइट साइड में भी 3, 3 और 3 मिलकर होगी 6, मतलब 6 संख्याएं छोड़कर बिठा दो दशमलव को। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं को छोड़ दिया, बिठा दिया दशमलव और आ गया अपना आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों, जब संख्याओं में दशमलव हो तो उनका गुणा किया जाता है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, दशमलव को गुणा करते टाइम में ध्यान नहीं देना है। अपना गुणा अपन कर दें, फिर उनकी जोड़ कर दें, फिर जो अपना आंसर आ जाए उसके अंदर अपन को दशमलव को बिठा देना है। दशमलव के राइट साइड की संख्याएं देखनी है और उतनी संख्याएं छोड़कर अपन को दशमलव को बिठा देना है। 2 दशमलव हैं तो ऊपर वाली राइट साइड की संख्याएं देख लो दशमलव की, और नीचे वाले दशमलव की भी राइट साइड की संख्याएं देख लो, उन दोनों को जोड़ दो और उतनी संख्याएं छोड़ के अपन को दशमलव बिठा देना है। आ जाएगा अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स दोस्तों।